एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसे लोग भय का गांव कहते थे। इस गांव के चारों ओर एक रहस्यमयी अंधेरा छाया रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक भूत रहता है जो रात के समय निकलता है और इंसानों की जान ले लेता है। रात के समय गांव के लोग अपने घरों में ताला बंद करके बैठते थे। एक रात रामू, जो गांव का सबसे बहादुर युवक था, ने ठान लिया कि वह इस भूत की सच्चाई का पता लगाएगा। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और निकल पड़ा उस डरावने जंगल की ओर। जंगल के भीतर घुसते ही रामू को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा और पेड़ों की शाखाओं की सरसराहट से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसने एक परछाई देखी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और उस परछाई का सामना करने का निश्चय किया। जैसे ही वह परछाई नजदीक आई, रामू ने देखा कि वह एक भूतनी थी जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी और चेहरे पर भयानक घाव थे। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से प्रहार किया, लेकिन कुल्हाड़ी भूतनी के शरीर के आर पार चली गई। भूतनी ने एक भयानक चीख मारी और रामू को जमीन पर गिरा दिया। रामू के हाथ पैर कांप रहे थे। भूतनी ने अपने नाखूनों से रामू के चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। रामू चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। धीरे धीरे भूतनी ने रामू का पूरा चेहरा नोच डाला और उसकी आंखें निकाल ली। रामू की दर्दनाक चीखें जंगल के सन्नाटे में गूंज उठीं। सुबह होते ही गांव वालों ने रामू को खून से लथपथ जंगल के बीचों बीच पड़ा पाया। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और आंखें बाहर निकल चुकी थीं। गांव वालों ने डर के मारे उसे वहीं छोड़ दिया और कभी उस जंगल में कदम नहीं रखा। उस दिन के बाद से भय का गांव और भी अधिक खौफनाक हो गया। गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें उस भूतनी के प्रकोप से बचा ले। कहते हैं रामू की आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है, अपने खोए हुए चेहरे और आंखों की तलाश में, और जो भी उस जंगल में जाता है उसे अपनी मौत के मुंह में खींच लेता है।